आज बात आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव की। जी हां, अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है तमाम पार्टियों ने, लेकिन खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में 5 विधायकों के बनने के बाद जिस तरह की ताकत उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में झोंक रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर उनकी स्ट्रैटेजी है क्या। दरअसल वो एक मुस्लिम ओबीसी समीकरण साधना चाहते हैं और इसी समीकरण के जरिए वो उत्तर प्रदेश में अपनी जीत की कहानी दर्ज करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में वो ओम प्रकाश राजभर से मिले। क्योंकि ओबीसी वोटर्स अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जरा बता दूं, ओम प्रकाश राजभर 8 दलों का एक गठबंधन उन्होंने बनाया है बीजेपी के खिलाफ। ये तमाम ओबीसी संगठन है जिनके साथ उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाने की कोशिश की है जो बड़ी पार्टियों को चुनौती दे और साथ ही अगर आप माइक्रो लेवल पर देखें तो हर सीट पर वो कुछ ना कुछ क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। अब इन्हीं पार्टियों के 8 पार्टियों के गठबंधन के साथ ओम प्रकाश राजभर थे और असदुद्दीन ओवैसी उनसे लखनऊ में मिले। कोशिश ये है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ जो ये गठबंधन बने, यानी ओबीसी इसको लाने का पूरा जिम्मा होगा ओम प्रकाश राजभर पर और इधर मुस्लिम मतदाताओं को उनसे शामिल करने का, मिलाने की पूरी जिम्मेदारी होगी असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी ने बगल में बैठकर ओम प्रकाश राजभर से कहा कि इनकी लीडरशिप में हम लोग एक साथ होकर यूपी में चुनाव लड़ेंगे। अब हम आपको बताते हैं ओबीसी का भी समीकरण और पूरा गुणा भाग उत्तर प्रदेश में और साथ ही मुस्लिम मतदाताओं का भी, और क्यों ये कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को बहुत नुकसान। अच्छा, सिर्फ ओम प्रकाश राजभर नहीं, शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा थे, शिवपाल यादव ने जो पार्टी अलग होकर बनाई है उसको भी ओवैसी अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। तो आपको पहले बताते हैं कि कितने ओबीसी हैं, कितने फीसदी उत्तर प्रदेश में, और खास तौर पर जो गैर यादव बिरादरी है वो कितने हैं और कितने क्रूशियल हो सकते हैं। क्योंकि एक बार को हम मान भी अगर लें कि जो यादव है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, तो जो गैर यादव ओबीसी है वो भी बहुत भारी संख्या में है। और फिर बताते हैं मुस्लिम मतदाता। तो आइए शुरुआत करते हैं ओबीसी मतदाताओं से। लगभग 52% 52% पिछड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। 52%, आप समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा। और दूसरी तरफ जो गैर यादव बिरादरी है उसमें 43%, 43%। वहीं जब आप मुस्लिम मतदाता देखते हैं तो वो लगभग 22% है। यानी अगर इन दोनों को एक साथ करने में काफी हद तक भी ये गठबंधन ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में कामयाब होता है तो इसका अर्थ होगा कि वो कई सीटों को झिटक भी सकते हैं। और इसीलिए जो पारंपरिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, उन सभी के लिए इस कॉम्बिनेशन से एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। याद रखिए, बिहार में भी 5 सीटों की जीत के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहानी लिखी है वो एक तरह से तथाकथित जो पार्टियां अपने आप को गैर सांप्रदायिक सेक्युलर पार्टियां कहती हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मुस्लिम मतदाता उनसे छिटक गया था। महागठबंधन से मुस्लिम मतदाता छिटक गया था। अगर वही बात वो यहां पर रेप्लिकेट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में, बल्कि उससे भी एक कदम आगे बढ़कर ओबीसी और मुस्लिम समीकरण साधने में, गठजोड़ साधने में वो कामयाब होते हैं वोट बैंक के नजरिए से, तो असदुद्दीन ओवैसी के लिए ये बहुत बड़ा दांव साबित हो सकता है।